ऑल राइट डियर, शुरू करते हैं आपके बिजनेस लॉज एंड एथिक्स की एबीसी एनालिसिस की स्ट्रेटजी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली लेके चलता हूं आपका बिना टाइम वेस्ट किए एबीसी एनालिसिस पे कि कौन से चैप्टर करने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन होंगे। तो सबसे पहले आ जाओ डियर मेरे साथ आपके ए कैटेगरी पे। यहाँ पे ए कैटेगरी में डियर आप जो मार्क्स गेन कर सकते हो वो 24 से 35 है, और मैक्सिमम मैक्सिमम 4 घंटे मात्र, यानी कि 1 घंटे में 6 नंबर आप गेन कर सकते हो। ये मिनिमम है डियर। तो मैक्सिमम आपके 35 मार्क्स यहाँ पे गेन होंगे। पहला चैप्टर आपको करना है डायरेक्टर। भैया 10,000 साल हो गए, ये चैप्टर हमेशा एग्जाम में आता है लॉ में। और 10,000 साल, हाँ पक्का आता है, डेफिनेट है, बिल्कुल फिक्स्ड है। मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम 21 मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हो, एक अकेले कंपनी लॉ के चैप्टर से, जो कि आपका डायरेक्टर्स। दूसरा चैप्टर है आपका एथिक्स। भैया एथिक्स भी सदाबहार है डायरेक्टर की तरह, ये भी कई लाखों साल से एथिक्स लॉ के साथ एग्जाम में आ रही है, और 10 से लेके 14 मार्क्स आपको देके जाएगी। 4 घंटे मिनिमम 24 नंबर, 35 मार्क्स तक भी आप इसे गेन कर सकते हो। अब आते हैं डियर बी कैटेगरी में। अब आप बोलोगे सर सिर्फ 2 ही चैप्टर ए में, और वो भी 24 से 35 मार्क्स, हमें तो लगा था 50 नंबर आप ए में ही दिला दोगे जैसे हर सब्जेक्ट में दिलाते हो। नहीं डियर, उसका रीजन है, बाद में पता लगेगा क्या। बी कैटेगरी में आ जाओ। बी कैटेगरी में डियर अगेन आपके मिनिमम 28 मार्क्स यहाँ पे गेन हो सकते हैं, और मैक्सिमम 6 घंटे आपको रिवाइज करने में यहाँ पे लगने चाहिए। और सबसे पहला इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसके बाद है, और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स्ड आता ही आता है। तो सर आपने इनको ए में क्यों नहीं डाला? डियर ये चैप्टर बड़े हैं, बड़े चैप्टर्स को करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां पे बड़े चैप्टर्स में से भी कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करेगा चैप्टर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। कलकत्ता की माया कलकत्ता जाने, इसलिए मैंने इनको बी कैटेगरी में रखा है। पढ़ना तो है बट पहले आपको ए कवर करना है, क्योंकि वो फिक्स है, और मिनिमम आवर्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। तो यहां पे आपको तीनों एक्ट से मिल रहे हैं आपके 28 मार्क्स, 6 घंटे में ये रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये ए और बी कैटेगरी थी, ये तो आपको करने ही करने हैं। अब आते हैं डियर आपकी सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी में डियर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सारे चैप्टर बच गए हैं अभी भी, 50% सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आएगा, इसलिए मैंने इसको सी कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ के नहीं जाना है, आप इसमें से कुछ पार्ट पढ़ के जा सकते हो, कुछ पार्ट छोड़ के जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पूरा टाइम है तो पढ़ के जाना प्लीज, ठीक है। बट गारंटी नहीं है कौन से चैप्टर से कलकत्ता क्वेश्चन उठा के देगा, कौन सा पुचका खा के वो कौन से फ्लेवर का पुचका आपको बना के देगा। सर पुचका क्या होता है? डियर वहां के गोलगप्पे को कोलकाता के पुचका बोलते हैं, मैंने खा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डियर कोई गारंटी नहीं है। लेबर लॉ मॉड्यूल 7 से आपका 11 है, 4 से 6 घंटे मिनिमम लग सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, और मार्क्स आपके आएंगे 10 से 21। और इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है डियर, वो आप जानते हो छोटा चैप्टर है, 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। 0 से लेके 7 नंबर, कभी आता है कभी नहीं आता है, बट अभी जाता है तो 7 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। पार्टनरशिप अगेन 1 घंटा, 0 से 5 नंबर। एलएलपी 1 घंटा, 0 से 7 नंबर। 10 से लेके 40 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हो, लेकिन यहां आपको 9-10 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए होगी डियर। इसी कैटेगरी है। अब किसी महापुरुष ने कहा था डियर, एक डायलॉग आपको याद करा रहा हूं, मोटा नहीं छोटा रिवाइज करो और इफेक्टिव रिवाइव करो। रिवाइव करने का मतलब डियर यहां पे ये है कि अगर आप उम्मीद खो चुके थे और ये देखने के बाद थोड़ी सी उम्मीद भी आपके अंदर जागी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी भी रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। जो ए और बी कैटेगरी डियर मिला के आपके 63 नंबर बैठते हैं, ठीक है। और अगर आप सी कैटेगरी में थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो, 7 नंबर का भी आप अटेम्प्ट कर देते हो, तो डियर आपके 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। अब यहां पे अगर आपकी एक्यूरेसी 73% रहती है, तो डियर 51 मार्क्स आपके लॉ में आ गए। बताओ बताओ टनटना। सर ये 73% का राज समझ में नहीं आया, मतलब 73 ही क्यों लिया? डियर मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था लॉ का, और मैं आपको बताऊं मेरे पता कितने मार्क्स आए थे? 73। और पता है एक राज की बात, आपकी एक्यूरेसी मुझसे डेफिनेटली ज्यादा है, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं, लेकिन वो प्रूव तभी होगी जब आप मेरी बात मान के जाओगे, ए और बी कैटेगरी को पी के जाओगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में उसी को उलटना है आपको। तो यहां पे थी, ये थी आपकी एबीसी एनालिसिस बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की। तो मिलते हैं आपसे डियर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।